हेलो, वेलकम टू ITI स्टडी चैनल। मैं आपको ITI इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर के टॉपिक्स को समझाऊंगी। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा डीसी मशीन। तो डीसी मशीनें होती है वह दो प्रकार की होती है। एक होती है डीसी जनित्र और दूसरी होती है डीसी मोटर। ठीक है ना। तो डीसी मशीनों को दो भागों में बांटा है। पहली कौन सी होती है? डीसी जनित्र, और दूसरी कौन सी होती है? डीसी मोटर। तो आज अपना सबसे पहले डीसी जनरेटर के टॉपिक्स को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले डीसी जनरेटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन को देखते हैं अपन। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है वह जनित्र कहलाता है। यानी जो मशीन यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो चेंज करता है, परिवर्तित करता है, उसे जनरेटर या जनित्र कहते हैं। यदि मशीन डीसी उत्पन्न करती है तो वह डीसी जनित्र या जनरेटर कहलाता है। ठीक है। और यदि मशीन एसी उत्पन्न करती है तो उसे अल्टरनेटर या एसी मोटर या एसी मशीन कहते हैं। ठीक है। तो अब डीसी जनरेटर की डेफिनेशन पता चल गया आपको कि वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है उसे अपन क्या बोलते हैं? जनरेटर बोलते हैं। यदि आउटपुट के रूप में अपने को डीसी मिलेगा तो उसे डीसी जनरेटर कहते हैं, और यदि अपने को एसी मिलेगा तो उसे अपन अल्टरनेटर बोलेंगे। ठीक है। अब डीसी जनरेटर की डेफिनेशन के बाद अपन देखते हैं कि डीसी जनरेटर का सिद्धांत, कि भाई डीसी जनरेटर है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो डीसी जनरेटर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर आधारित होता है। तो ये आपको MCQs के अंदर काफ़ी बार पूछा हुआ है कि डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर आधारित होता है। तो डीसी जनरेटर हमेशा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। अब ये सिद्धांत होता क्या है, इसको अपन देखते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गतिमान किया जाए तो उसकी गति से चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन हो तो उस चालक में क्या होता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे ही अपन फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। एक बार वापस मैं आपको बताती हूँ कि जो डीसी जनरेटर होता है वह फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, और इस सिद्धांत के अनुसार यदि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र में अपन इस प्रकार गतिमान कराते हैं कि उसकी गति से उसमें चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन होता है, और उसके साथ साथ उस चालक में क्या हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। इसे अपन फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत कहते हैं। नेक्स्ट है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। इसे फ्लेमिंग राइट हैंड रूल कहते हैं। ये क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर किसी चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान चालक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग वैज्ञानिक ने एक नियम बनाया था जो फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम कहलाता है। यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार क्या होता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर गतिमान चालक में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उस विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने एक नियम बनाया है, जिसे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहते हैं। तो इस पर भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डीसी जनरेटर के अंदर विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है। तो इसमें क्या आ जाएगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। यानी जनरेटर के अंदर, डीसी जनरेटर के अंदर उत्पन्न ईएमएफ की दिशा को ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग करते हैं? तो इसका क्या होगा? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। अब यह नियम होता क्या है, इसको अपन देखते हैं। यदि दाएं हाथ की प्रथम दो अंगुलियां तथा अंगूठे को परस्पर समकोण बनाते हुए उनको इस प्रकार फैलाते हैं कि अंगूठा चालक की गति की दिशा, प्रथम अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा बीच की जो अंगुली होती है वह उस चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को इंगित करेगी। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहलाता है। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है याद करने का कि जो थंब
यानी जो अंगूठा होता है वह चालक के घूमने की दिशा को इंगित करता है। फोर फिंगर जिसे अपन तर्जनी बोलते हैं, ये हमेशा फ्लक्स की दिशा को बताएगा। और मध्यमा यानी जो बीच वाली अंगुली, उसको मिडिल फिंगर बोलते हैं, वह ईएमएफ की दिशा को इंगित करती है। यही फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम कहलाता है। तो मैंने अभी आपको 3 टॉपिक्स डीसी जनरेटर के अंदर आपको 3 पार्ट्स को पढ़ा है। पहले बताया था कि डीसी जनरेटर की डेफिनेशन क्या होती है, ये भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि डीसी जनरेटर किसे कहते हैं। एक बताया था डीसी जनरेटर का सिद्धांत क्या होता है, डीसी जनरेटर का सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है। और दूसरा है, इसका तीसरा पार्ट है वो इसमें कि फ्लेमिंग का राइट हैंड नियम क्या होता है और इस नियम से किसकी दिशा को ज्ञात किया जाता है। इससे अपन क्या करते हैं, उत्पन्न विद्युत वाहक बल की दिशा को ज्ञात करने के लिए अपन फ्लेमिंग के दाएं हाथ का यानी राइट हैंड रूल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर के भाग, पार्ट्स ऑफ ए डीसी जनरेटर। अब डीसी जनरेटर के कौन कौन से भाग होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। डीसी जनरेटर में निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे बॉडी, फील्ड पोल, आर्मेचर, कम्यूटेटर, ब्रश तथा ब्रश होल्डर, ब्रश लीड, रॉकर प्लेट, एंड कवर, बियरिंग, शाफ्ट तथा पुली, कूलिंग फैन, बेड प्लेट, आई बोल्ट और टर्मिनल बॉक्स। ये डीसी जनरेटर के मुख्य भाग होते हैं। इन भाग के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि ये किस पदार्थ के या किस मेटल के बने होते हैं और इनका उपयोग कहाँ पर होता है, इनका कार्य क्या होता है। ये नेक्स्ट क्लास में अपन इसको देखेंगे। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ इसको लाइक और शेयर भी करें, ताकि आपको इस चैनल के द्वारा आपको आईटीआई से रिलेटेड जो भी आपकी ट्रेड्स है आपको उसका पूरा फ़ायदा मिल सके। एक चैनल के द्वारा बहुत सी ट्रेड्स को एक ही चैनल के माध्यम से आपको पढ़ने का या आपको देखने का बहुत अच्छा मौका मिल रहा है। थैंक यू।